हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट का एक्स्ट्रा सम करेंगे। ये सम नंबर 2 है। ऑलरेडी मैंने एक सम सॉल्व कर चुकी हूँ जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है सम, उसका सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है वीडियो उसका। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दी है 31 मार्च 2020 की। एंड यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से पराग एंड तुषार का कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ है। तो मतलब इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इसको रिकॉर्ड करेंगे 15,000 को एंड 10,000 के 10,000 को। फिर यहाँ पे जो ड्राइंग्स दिया हुआ है पराग एंड तुषार का, उसे हम डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स करके पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, तो पीडी लिखेंगे इसके लिए। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में 500 एंड 250 रुपीज़ तुषार के कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। देन ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी है मतलब ये एसेट्स हुआ, तो इसको एसेट्स साइड में हमको रिकॉर्ड करना होगा बैलेंस शीट में। एंड देन शॉप फिटिंग्स, तो जो शॉप फिटिंग्स है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट जो दिया है वो है शॉप फिटिंग्स, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। ये एक्सपेंडिचर्स है तो डेबिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना है। देन यहाँ पे परचेज एंड सेल्स दिया है एंड यहाँ पे जो डेबिट का जो अमाउंट है यहाँ पे 47,500, ये हमारा परचेज का बैलेंस है, परचेसेस बैलेंस है। तो इसे हमको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना होगा 47,500 एंड 75,500 है, ये सेल्स का अमाउंट है। तो हमको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स करके हमको 75,500 दिखाना होगा। उसके बाद में नीचे है ना रिटर्न्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको अभी रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड वर्ड नहीं यूज हुआ है, राइट। तो रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड वर्ड नहीं यूज है, ओनली रिटर्न्स दिया है। तो अब आपको कैसे माइनस करना होगा इस रिटर्न को। ये रिटर्न है तो दोनों कॉलम में अमाउंट दिया है, डेबिट में भी दिया है एंड क्रेडिट में भी दिया है। तो आप मैंने किस में से माइनस करोगे, तो ये जो 1,500 है ये आपका सेल्स से माइनस होगा। ये जो 75,500 है ये है ना सेल्स के अंडर में आपको माइनस करना होगा। ये आपका रिटर्न इनवर्ड का मतलब आपने बेचने के बाद गुड्स आपके पास वापस आ गए, रिटर्न आ गए, तो उसको रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। तो ये रिटर्न इनवर्ड करके आपको माइनस करना होगा 75,500 में से 1,500। तो आपको एक और तरीके से आप याद रख सकते हो कि रिटर्न कभी भी क्रॉस साइड में लेके जाते हो आप, मतलब ये जो क्रेडिट का है वो डेबिट साइड में माइनस होता है और जो डेबिट वाला अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में माइनस होता है। तो जब डेबिट साइड में तो हम लिखते हैं परचेसेस को, तो उसमें से माइनस होगा 1,000। ये क्रेडिट का बैलेंस इधर 47,500 जब हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पर हमको 1,000 माइनस करना होगा और 75,500 में से हम 1,500 माइनस करेंगे। तो ये रिटर्न्स जब भी आपको आएगा तो आपको याद रखना है डेबिट वाला अमाउंट आपको सेल्स से माइनस करना होता है एंड क्रेडिट के अंडर जो अमाउंट होता है वो परचेसेस से माइनस करना होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा पीडी। और ये ना डेबिट कॉलम के अंडर में अमाउंट्स है, इसीलिए हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम इनको क्रेडिट साइड में लेके जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं से उसको फिर माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ पे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है वो 1,000 है, डेबिट साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक है प्रॉफिट ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम 2 ओपनिंग स्टॉक करके 11,000 रिकॉर्ड करेंगे। देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया है, 5% वाला गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया है, तो 5% वाला गवर्नमेंट बॉन्ड 6,000, तो ये एसेट्स के अंडर में आएगा। और इससे रिलेटेड आपको एक चीज याद रखनी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हुआ कि इसमें है ना आपको एडजस्ट ये ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट हुआ। यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट है हमारा, यहाँ पे क्या है हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट का होना मतलब क्या होता है, हिडन एडजस्टमेंट मतलब आपको खुद से समझ जाना है कि यहाँ पे 5% वाला इंटरेस्ट वाला है। तो अगर कहीं पे इंटरेस्ट रिसीव का नहीं दिखाई देता है या हमको एडजस्टमेंट में नहीं बोला है तो भी हमें अपने आप से 5% है ना 6,000 पे कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे मतलब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है हम इनर कॉलम में लिखेंगे इस अमाउंट को और 5% हमको इस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। तो 300 रुपीज इस पे इंटरेस्ट आने वाला है। तो वो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड करके हम रिकॉर्ड करेंगे अगर आगे हमको रिसीव करके नहीं दिया है तो। देन नेक्स्ट यहाँ पे डेटर्स है, तो डेटर्स
एंड क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया, तो डेटर्स का कंबाइनली यहाँ पे लिखा है और डेबिट में 17,600 दिया। तो ये जो 17,600 डेबिट का है वो डेटर्स का है एंड जो 12,600 है वो क्रेडिट का है, तो वो क्रेडिटर्स का है। तो हमको क्रेडिटर्स लायबिलिटीज के अंडर में लिखना है एंड डेटर्स हमको एसेट्स के अंडर में लिखना है। देन नेक्स्ट दिया है एसेट्स। एसेट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो इन शॉर्ट आप पीडी लिख सकते हो, इसके लिए आपको कहाँ लिखना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। देन आपको रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस दिया है, तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। देन प्रीपेड रेंट दिया है, तो प्रीपेड रेंट को हमें कहाँ लिखना होगा, एसेट्स के अंडर में लिखना होगा। ये एडवांस में पेमेंट कर दिया है हमने। अगर हम किसी एक्सपेंसेस को एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारा एसेट होता है, क्योंकि फ्यूचर में फिर उतना अमाउंट हमको पे नहीं करना होता है, इसके लिए हम इसको एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को हमें कहाँ लिखना है, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया है, क्रेडिट साइड दिया है तो मतलब हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको 500 रुपीज रिकॉर्ड करना होगा। देन उसके बाद में रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स दिया है, तो ये ओल्ड आरडीडी है, तो हम है ना बेड डेब्ट्स वाला फॉर्मेट बनाएंगे, तो वहाँ से हमको ओल्ड आरडीडी माइनस करना होगा। देन यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन, तो ये कहाँ पे बनाते हैं हम, बेड डेब्ट्स का जो हमको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम बनाएंगे, तो ये वहाँ से माइनस इसीलिए करते हैं क्योंकि ये देखो रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स होता है वो क्रेडिट में बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड लाएंगे तो उसको माइनस करना है। देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिया है, तो ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है ये ओल्ड रिजर्व है, ये हमको माइनस करना होता है। तो ये कहाँ से माइनस करते हैं हम, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हम क्रेडिट साइड में डिस्काउंट दिखाते हैं वहां से इसको हमको माइनस करना होता है। तो ये जो डिस्काउंट 500 का दिखाई दे रहा है उसी में से हमको ये माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स करना होगा। आगे हम देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट्स में क्या दिया है। तो एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला एडजस्टमेंट हमें बोला गया है कि रिजर्व फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन, मतलब हमें ना 5% ऑन डेटर्स, तो 5% का हमको डेटर्स पे डाउटफुल डेब्ट्स कैलकुलेट करना है। एंड वाइल रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यहाँ पे ये बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का आरबीडीडी एंड यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। तो पहले हमको आरबीडीडी जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं, बेड डेब्ट्स होते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है, वो सब का एडजस्टमेंट पहले डेटर्स पे करना होता है और उसी के बाद हम जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है वो सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो डेटर्स का 2% दिया है एंड क्रेडिटर्स 3% कैलकुलेट करना होगा। तो इसका मतलब आप डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे और उसके ऊपर आपको एक एडजस्टमेंट ये 5% वाला करना होगा, आरडीडी करके न्यू आरडीडी आप कैलकुलेट करोगे और एक आपको डिस्काउंट का भी करना होगा। तो मतलब आपको डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है और फिर ये कैलकुलेट करने के बाद में हमें इन्हें कहाँ शो करना होता है, ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम शो करते हैं। एंड ये जो क्रेडिटर्स का डिस्काउंट दिया गया है 3% का जो कैलकुलेट करना है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये जो हम डिस्काउंट एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का जो फॉर्मेट रेडी करेंगे, डिस्काउंट माइनस आपको ओल्ड वाला माइनस करना होता है, नया वाला ऐड करना होता है। तो ये जो डिस्काउंट होगा न्यू डिस्काउंट होगा, तो इसको हमको ऐड करना होगा। जो हमको रिसीव हुआ रहता है, ये डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव होता है क्रेडिटर से 3% का, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से क्रेडिटर्स में से तो माइनस करेंगे 3% एंड बाद में यहाँ पे ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड का हम 500 का दिखाएंगे, फिर ऐड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स माइनस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स करके हमको इफेक्ट दिखाने होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस इंक्लूड्स ₹240 पेड फॉर द, ये जो रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस का है उसमें है ना 240 रुपये है ना पेड है फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2020, मतलब है ना साल खत्म कब हो रहा है आपका 30 जून 2020 को खत्म हो रहा है और हमको जो बैलेंस शीट बनानी होती है वो 31 मार्च की बनानी होती है। कब की, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनानी है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून 3 महीने का मतलब है ना प्रीपेड इंश्योरेंस है।
3 महीने का। तो आपको हमें क्या करना होगा, पहले 240 रुपीज़ जो दिया है ये इंश्योरेंस का, 240 डिवाइडेड बाय हमको 12 करना होगा। 240 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे क्योंकि 12 मंथ्स ना, इसीलिए क्योंकि पूरे साल का है ना, तो 240 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 20 रुपीज़ आएगा। एंड 20 रुपीज़ को मल्टीप्लाई बाय 3 महीना करेंगे तो 60 रुपीज़ आ जाएगा। तो मतलब 60 रुपीज़ है ना प्रीपेड इंश्योरेंस करके हमको माइनस करना होगा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस वाले अमाउंट से, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ भी है रेंट, रेट्स एंड, कहाँ है एंट्री, ये रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 2700 में से हम, सॉरी 2700 नहीं, इसका अमाउंट है 400 में से हमको जो है ना प्रीपेड 60 रुपीज़ प्रीपेड आएगा। ये मैं आपको वर्किंग नोट करके दिखाऊंगी, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 60 रुपीज़ हमको माइनस करना होगा और फिर वो प्रीपेड इंश्योरेंस जो 60 रुपीज़ है वो हम एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट देना होगा। फिर अभी नेक्स्ट यहाँ पे दिया है गुड सप्लाई टू तुषार, तुषार को गुड सप्लाई किए, मतलब है ना गुड्स तुषार को सप्लाई किए, वर इंक्लूडेड इन डेटर्स, लेकिन उसको हमने इंक्लूड कर दिया डेटर्स में। इसका मतलब हमको क्या करना है, डेटर्स के अमाउंट में सबसे पहले, कोई भी एडजस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले डेटर्स के अमाउंट में जो रॉन्गली इंक्लूड हो गया है, तुषार को सप्लाई हुआ था लेकिन डेटर में इंक्लूड हो गया है, डेटर मतलब हमारे कस्टमर के उसमें हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो कैसे कर सकते हो, कस्टमर थोड़ी ना, तुषार तो पार्टनर है। तो हमको 100 रुपीज़ है ना डेटर्स में से माइनस करना होगा सबसे पहले। उसके बाद ही हम आरडीडी, ये जो नया आरडीडी है ना वो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका हमको बहुत ध्यान रखना है। और ये तुषार को सप्लाई किया मतलब उसके लिए ड्रॉइंग्स हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स करके तुषार के कॉलम के अंडर में हम 100 रुपीज़ को शो करेंगे। तो इस तरीके से हमको इसका एडजस्टमेंट करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि ₹700 ऑफ एडवर्टीजमेंट एज वेल एज 1/5 शॉप फिटिंग्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। हमको ये है ना अमाउंट राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है मतलब क्या, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम है ना एडवर्टीजमेंट एंड शॉप फिटिंग को रिकॉर्ड कर रही है, राइट, डेबिट साइड में। तो हमें क्या करना है, 700 रुपया ये जो एडवर्टीजमेंट का राइट ऑफ का दिया है ना, ये हमको है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के आउटर कॉलम में 700 रुपया दिखाना होगा। आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का अमाउंट 2700 दिखाई दे रहा है, लेकिन 2700 को आप इनर कॉलम में लिखोगे एंड ओनली 700 का ये जो अमाउंट है ना वो आपको आउटर कॉलम में इसको आपको दिखाना होगा। आउटर कॉलम में आप 700 दिखाओगे और बाकी का जो बैलेंस कितना होता है 2000। हम डिफरेंस निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी कैसे डिफरेंस निकालते हो। तो वो 2000 मतलब है ना एडवांस में एडवर्टीजमेंट का अमाउंट दिया हुआ है, तो वो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, तो प्रीपेड है तो फिर हमको उसको एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करना होगा 2000 रुपीज़ को। उसी तरीके से सेम वे में ना शॉप फिटिंग्स का 1/5 राइट ऑफ करना है। 1/5 राइट ऑफ करना है मतलब शॉप फिटिंग्स का यहाँ पे कितना अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे हमको 6000 शॉप फिटिंग्स का दिया हुआ है, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हम निकालेंगे और फिर उस 1/5 के अमाउंट को आउटर कॉलम में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट के, और बाकी का जो डिफरेंस होगा 6000 एंड उस अमाउंट के बीच में जो हम कैलकुलेट करने पे एक्चुअली यहाँ पे हमें ना 1200 आने वाला है, कैलकुलेट करेंगे 1/5 तो 6000 माइनस 1200 करेंगे तो 4800 है, वो है ना प्रीपेड एक्सपेंसेस करके हम प्रीपेड शॉप फिटिंग एक्सपेंसेस करके हम उसको दिखाएंगे और वो हमको फिर एसेट्स के अंडर में दिखाना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया हो सकता है क्योंकि इस तरीके का सम अभी तक मैंने तो नहीं कराया है। तो अब ये जो है ना राइट ऑफ का आपके लिए थोड़ा सा स्लाइटली नया है। तो यहाँ पे आपको एसेट्स के अंडर में शॉप फिटिंग्स का जो रिमेनिंग अमाउंट है 4800 वो लिखना होगा। तो इस तरीके से इसके 2 एडजस्टमेंट आपके हो जाएंगे। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे क्या दिया है, 5th जो दिया है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को है ना 8000 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक है। ये 31 मार्च को है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट कहाँ आएगा, एक इफेक्ट हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, और दूसरा इफेक्ट हमको एसेट्स के अंडर में क्लोजिंग स्टॉक करके दिखाना होगा। तो इस तरीके से ये सारे अमाउंट एंटर करेंगे हम, और मैं आप लोगों को वर्किंग नोट काफी आराम से और बहुत अच्छे से तसल्ली से दिखाने वाली हूँ। तो आपको भी उतना ही ध्यान से देखना है ताकि आपको कोई डाउट अराइज नहीं हो, क्योंकि मैं मैसेज
टेक्स्ट करूंगी तो उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखोगे तो मैसेज उतना अच्छे से थोड़ा ना समझ में आएगा। उसके लिए आप है ना कोई भी, जब मैं क्वेश्चन भी रीड करती हूँ तो उसको रीडिंग को भी स्किप मत करो, सुनो मैं क्या बोलती हूँ, एंड देन वर्किंग नोट को भी काफी ध्यान से देखो और फिर ही सम को सॉल्व करना है आप लोगों को। तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड बैलेंस शीट बोला है। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। तो आइए हम ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स को एंटर करना स्टार्ट करते हैं। तो सम सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन जरूर लिख लेना है, बिकॉज आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होगा तो आपको डिफिकल्टी होगी। तो पहले आप है ना क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और फिर है ना मेरे साथ साथ सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है, आपको सॉल्व करना। ओके, सबसे पहले जो कैपिटल्स दिया हुआ है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और मैंने इसको सिंगल पेज पे ले लिया क्योंकि यहाँ पे 2 ही पार्टनर्स है, इसीलिए, अदरवाइज ये सिंगल पेज पे एडजस्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पराग का जो कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है वो है 15,000 एंड तुषार का 10,000। इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, ड्राइंग्स दिया हुआ है तो इमीडिएटली ड्राइंग्स को भी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स करके हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 2 ड्राइंग्स अकाउंट और जो अमाउंट दिया है 500 पराग की कॉलम के अंडर में एंड 250 आएगा तुषार का ड्राइंग्स। इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद में नेक्स्ट जो दिया है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी को हमें बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड कर लेना है। और जैसे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे हमने जब क्वेश्चन रीड किया तो इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपको अपने टेक्स्ट बुक में है ना मार्किंग रखनी है कौन से इस पर एडजस्टमेंट है, कौन से इस पर नहीं है, ठीक है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और इसको हम आउटर कॉलम में इसका अमाउंट दिखा सकते हैं 20,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए 20,000 आउटर कॉलम में दिखा देती हूँ। नेक्स्ट हम जाएंगे, दिया है शॉप फिटिंग्स। तो शॉप फिटिंग्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये ट्रेडिंग के लिए है, ये लाइन मैंने मार्जिन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो यहाँ पे 2 लाइन लीव करने के बाद में मैं 2 शॉप फिटिंग्स लिख लेती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन हमने रीड किया तो शॉप फिटिंग्स में राइट ऑफ का एडजस्टमेंट आने वाला है, राइट। तो हमको राइट ऑफ का केस आने वाला है, इसीलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको इनर कॉलम में लिख लेना है। इसका जो शॉप फिटिंग्स का अमाउंट हमको दिया है वो हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर इस पे जो है हमको इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेना है। तो इनर कॉलम में हम 6,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में 1 लाइन लीव कर दिया। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे कहाँ पर, इसका जो अमाउंट नेक्स्ट दिया है हमको परचेसेस एंड सेल्स को। तो परचेस एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो परचेसेस को डेबिट साइड में ये पहली लाइन तो हम 2 ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि रूल के हिसाब से पहले वही आना चाहिए, फिर 2 परचेसेस करके लिख लेते हैं। एंड परचेसेस पे रिटर्न का भी केस है, राइट, रिटर्न आउटवर्ड। परचेसेस का रिटर्न आउटवर्ड होता है, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो क्रेडिट साइड में जो अमाउंट होता है वो परचेसेस के रिटर्न का अमाउंट होता है। तो यहाँ पे रिटर्न का केस आने वाला है, तो हम इधर रिटर्न्स लिख के छोड़ देते हैं। देन बाय सेल्स, बाय सेल्स ये क्रेडिट साइड का अमाउंट होता है, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट यहाँ पे 75,500 दिया है, वो लिख लेंगे, लाइन लीव कर देंगे। यहाँ पे माइनस रिटर्न्स, क्योंकि इस पर भी रिटर्न्स का केस है। नेक्स्ट लाइन रिटर्न्स वाली है, तो रिटर्न्स में जो डेबिट में अमाउंट दिखाई दे रहा है, डेबिट में कौन सा 1,500, वो हमको लेना होगा। इस तरीके से यहाँ पर 1,500 हमको रिटर्न्स में डेबिट साइड का अमाउंट, यहाँ पे हम रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स का अमाउंट होता है, और आउटर कॉलम में इसको इमीडिएटली हम माइनस करके इसका अमाउंट लिख देंगे क्योंकि और कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये 74,000 का सेल्स हो गया। और ये जो परचेसेस में रिटर्न्स है वो 1,000 आएगा। क्रेडिट साइड का जो रिटर्न वाला अमाउंट है क्रेडिट के अंडर है वो रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 46,500। इसके बाद में हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो दिया है वो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स दिया है। तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। आउटर कॉलम में हम अमाउंट दिखा देंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको दिया है वो है
ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक जैसे यहाँ पे ऊपर टॉप में लिख के रखा है मैंने, तो 2 ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक में आउटर कॉलम में 11,000 का अमाउंट दिखा देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे मतलब। फिर उसके बाद में 5% का गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है, सॉरी गवर्नमेंट बॉन्ड, तो 5% गवर्नमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हुआ ना, तो गवर्नमेंट बॉन्ड, और इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट, आपको याद रखना है, ये हिडन एडजस्टमेंट, ये 5% हमको इस पर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इमीडिएटली चाहिए तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, अगर आपको याद नहीं रहता है तो, नहीं तो फिर बाद में, क्योंकि आपने इनर कॉलम में लिखा है तो आपको याद रहेगा, तो चाहिए तो हम इसको इमीडिएटली भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, जो हमको अमाउंट दी है वो इस नेक्स्ट हमको अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का। तो डेटर्स को भी इनर कॉलम में लिखना है, क्रेडिटर्स को भी इनर कॉलम में ही हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में पहले डेटर्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे डेटर्स एंड 17,600 इनर कॉलम में लिखेंगे। इसमें से है ना रॉन्गली इंक्लूडेड जो है वो माइनस होने वाला है। देन उसके बाद में न्यू आरडीडी हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में हमको यहाँ पे डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से हमको ये लाइंस इसके चाहिए रहेंगे, हम माइनस माइनस करते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्रेडिटर्स का दिया है, तो क्रेडिटर्स को हमको लायबिलिटीज़ के अंडर में रिकॉर्ड करना है। तो हम क्रेडिटर्स एंड इसका अमाउंट भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमको एडजस्टमेंट करना है डिस्काउंट वाला, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो एडवर्टीज़मेंट में है, तो हमको 2 एडवर्टीज़मेंट करके हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम 2 और इनर कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। वो एडवर्टीज़मेंट एंड इनर कॉलम में इसका जो अमाउंट दिया है 2,700 हम रिकॉर्ड कर लेंगे, 1 लाइन लीव कर देते हैं। नेक्स्ट जो दिया है रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो इस पे भी इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। तो 2 रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, और इसका अमाउंट जो दिया है हमको 400 हम इनर कॉलम में लिख लेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी हमको एडजस्टमेंट करना है। तो 1 लाइन लीव कर देते हैं, 1 एडजस्टमेंट मतलब 1 लाइन लीव करना है आपको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट आपका एसेट्स के अंडर में आएगा, तो यहाँ पर एसेट्स के अंडर में हम प्रीपेड, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इसीलिए इसका एक ही इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे प्रीपेड हिडन एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स आते हैं 2, तो यहाँ पर हमको उसको प्रीपेड रेंट को 250 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लेना है। देन नेक्स्ट जो हमको दिया है रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स दिया है, तो मतलब ओल्ड आरडीडी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना बेड डेब्ट्स वाला फॉर्मेट बना लेते हैं जो मैंने पहले भी प्रीवियस सम्स में भी आपको बताया है, 2RBDD रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। फिर यहाँ पे जो होता है वो बेड डेब्ट्स आता है, ये फॉर्मेट होता है। एक्चुअली इतने सारे इसमें है नहीं है, लेकिन हम बेड डेब्ट्स आज के समय हमको न्यू बेड डेब्ट्स वगैरह नहीं है, पर ये फॉर्मेट अगर आपको याद रहता है तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आती एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें क्या होता है फिर वो एक बार ये फॉर्मेट आपको याद हो गया तो फिर इसमें जो जो आपको दिया है वो आप इसमें खाली सेट करते हो और फिर अपना आंसर निकाल लेते हो, राइट। तो इसमें 2 न्यू बेड डेब्ट्स एंड फिर आपको ऐड करना होता है न्यू आरडीडी। तो न्यू आरडीडी यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं और फिर उसमें से हमको करना होता है माइनस ओल्ड आरडीडी। तो ये जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है ना, वो ओल्ड आरडीडी होता है जो ट्रायल बैलेंस में हमको दिया है। तो हमें यहाँ पे इसके लिए आपके लिए टीबी लिख देती हूँ, ये ट्रायल बैलेंस का अमाउंट रहता है ओल्ड आरडीडी। एंड यहाँ ये जो बेड डेब्ट्स है ना, ओल्ड बेड डेब्ट्स, ये ओल्ड बेड डेब्ट्स भी आपको ट्रायल बैलेंस में मिलता है। ये जो बेड डेब्ट्स पहला मैंने लिखा है वो भी आपको ट्रायल बैलेंस में ही मिलता है। तो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन हमने लिख लिया। ओल्ड आरडीडी दिया है हमको, तो आरडीडी का अमाउंट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, आरबीडी मतलब। तो यहाँ पे 400 रुपीज़ हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये हमको माइनस करना होगा।
इसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है वो रिजर्व फॉर डिस्काउंट, सॉरी हमने डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया, आरडीडी के पहले डिस्काउंट है तो क्रेडिट साइड का अमाउंट है, तो यहाँ पे बाय डिस्काउंट करके, और इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे डिस्काउंट को, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, तो 500 रुपीज़ लिखा इसका जो अमाउंट दिया है। उसके बाद में इसमें ना न्यू, आज हमको इसमें कैलकुलेट करना है, इस समय न्यू प्रोविज़न भी है, नया डिस्काउंट भी हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमको न्यू रिजर्व फॉर न्यू, और ये क्रेडिटर्स पे होता है, ये किस पे होता है, क्रेडिटर्स पे, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, और उसमें से माइनस किया जाता है ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, रिजर्व फॉर, ये आपको बैलेंस शीट इसमें ट्रायल बैलेंस में सॉरी दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये हमको माइनस करना होगा, तो ये जो ओल्ड दिया है वो ट्रायल बैलेंस में है 300 रुपीज़, ये हमको माइनस करना होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हमको एडजस्टमेंट्स पे आ जाना है, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले जो हमको दिया है यहाँ पे, जैसे ये डेटर्स पे हमने 3 लाइंस लीव किए थे राइट, मतलब 3 इस पे एडजस्टमेंट आने वाले, तो इसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट जो आएगा वो आपका जो रॉन्गली इंक्लूडेड का केस है वो वाला आने वाला है, तो सबसे पहले हमको माइनस रॉन्गली इंक्लूडेड है ना जो, वो माइनस करना होगा, जो रॉन्गली इंक्लूड हो गया है 100 रुपीज़ का, उसको हमें माइनस करना होगा, तो यहाँ पे हम माइनस जो केस दिया हुआ है तुषार को जो सप्लाई हो रहा था, तो रॉन्गली इंक्लूडेड 100 रुपीज़ माइनस करेंगे और 17,500 इधर बैलेंस हो जाएगा, और वो किसका है एक्चुअली, वो तुषार को सप्लाई हुआ था, तो हम 2 ड्राइंग्स करके 2 न्यू ड्राइंग्स हुआ, ये नया ड्राइंग हुआ, तुषार को सप्लाई हुआ है, मतलब न्यू ड्राइंग्स अकाउंट, और तुषार के कॉलम के अंदर में हमको 100 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट जो हमको बोला है, मतलब हमने पहले 3rd एडजस्टमेंट पे हम चले गए, अब हम फर्स्ट पे आके पहले डिस्काउंट ऑन रिजर्व फॉर बेड डेप्ट्स जो दिया, रिजर्व फॉर डाउटफुल बेड डेप्ट्स, वो हमको रिकॉर्ड करना है, तो हम -5% यहाँ पे अभी -5% RBDD, ये न्यू RBDD है आपका, न्यू लिख लो ब्रैकेट में, अच्छा होगा, और अभी इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो इसका जो वर्किंग नोट हम बनाएंगे, इसमें वर्किंग नोट में यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं हम, छोटे से वर्किंग नोट काफ़ी हो जाएगा, यहाँ पे वर्किंग नोट में हम 5% RDD ऑन डेटर्स आपका 17,500 पे आपको मल्टीप्लाई बाय 5/100 करना है, तो ये दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros। अभी आप 175 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, मतलब 5 5 ज़ा 25 कैरी ओवर 2, 5 7 ज़ा 35 एंड 2 37 का 7 कैरी ओवर 3 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 3 8, तो 875। अगर मैं ये कैलकुलेशन नहीं दिखाती हूँ तो मैंने देखा है कि कमेंट बॉक्स में ये आ जाता है, टीचर आपने ये कैलकुलेशन कैसे लाया, तो फिर बाद में कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो जिनको आता है वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं आता है कैलकुलेशन कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मुझे उनके लिए सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो 875 आया, अभी ये 875 हम यहाँ पे जो 5% न्यू RDD है वहाँ पे हमको माइनस करना है, तो -875 माइनस करेंगे, एंड इमीडिएटली इसको माइनस करने पे 0 - 5 तो नहीं पॉसिबल है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोरो करना है हमको, मतलब ये बोरो करने नेबर के पास जा रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे हुआ 4, ये हुआ 9 एंड ये हुआ 10, तो 10 - 5 करेंगे तो 5 आएगा, 9 - 7 किया तो 2 एंड 4 - 8 भी पॉसिबल नहीं है राइट, 4 - 8 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये हो गया 6, तो यहाँ पे हो गया 14 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 एंड ये 6 एंड 1, तो 16,625। अब ये 5% का जो नया RBDD है वो हमको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ये जो हमने फॉर्मेट रेडी रखा है यहाँ पे हम 875 रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको यहाँ पे डेटर्स का है ना, डिस्काउंट भी बोला है, डेटर्स पे डिस्काउंट भी है, तो डेटर्स पे अब कौन से अमाउंट पे आएगा, ये 16,625 जो नेट अमाउंट बना है ना अभी RBDD माइनस करने के बाद में, उसके ऊपर हमको कैलकुलेट करना है,
तो जो सेकेंड वर्किंग नोट होगी वो होगी, कितना परसेंट का हमको कैलकुलेट करना है, 2% का हमको कितना करना हैगा, कितना करना होगा 2% का। तो 2% यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो 3% है वो क्रेडिटर्स का है। एक बात याद रखना है आपको कि 3% है वो क्रेडिटर्स का है, मल्टीप्लाई बाय 2/100 करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई, पहले 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो पूरे इसको। तो 2 5 ज़ा 10 होता है, कैरी ओवर 1 किया, 2 2 ज़ा 5 एंड 1, 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 1 5, 2 6 ज़ा 12 का 2, कैरी ओवर 1 किया, फिर 2 कितना होगा, 2 6 ज़ा 12, 12 एंड 1 कितना होगा, 3 होगा, 13 मतलब, तो 3 होगा। फिर कैरी ओवर 1 किया, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, तो 3, तो थर्ड। और फिर आपको अपॉन 100 लेना है। अब अपॉन 100 का मतलब क्या हुआ, ये 10 आप या तो कैंसिल कर दो, नहीं तो आप पहले डेसिमल ले सकते थे। 3325 अपॉन 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा मतलब यहाँ पे ये 332.5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0.5, क्योंकि ये 0 है, इसको हम डेसिमल फॉर्म कर दिए, 0.5 हो जाता है। एक के बाद आपको डेसिमल डालना है, तो एक के बाद मतलब 5 के बाद आपने डेसिमल डाला, तो 332 रुपीज़ 50 पैसा हुआ। तो ये 50 के बदले हम राउंडेड फिगर करके इसको 333 कर देंगे। क्या कर देंगे, 333, मतलब ये 0.5 है ना, तो आप 1 इधर दे दो तो 333 हो गया। तो अब आपको 333 माइनस करना है डिस्काउंट, जो डेटर्स पे जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो आप माइनस करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, और यहाँ पे 3 आप माइनस करोगे तो 5 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 - 3 तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 12 - 3 किया तो 9 होगा, एंड 5 - 3 किया तो 2 होगा, एंड यहाँ पे 16 एज इट इज़। अब ये 333 हमको कहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रिकॉर्ड करेंगे, आउटर कॉलम में 333, इस तरीके से हम दिखा देंगे। इसके बाद में हमको 3% का क्रेडिटर्स पे भी कैलकुलेट करना है। 3% का हमें क्रेडिटर्स पे कैलकुलेट करना है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का कैलकुलेट करेंगे। हम वर्किंग नोट पीछे के पेज पे लेके जाना पड़ेगा अभी। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें कितना दिया, 12,600 आपको चाहिए तो आप है ना अपना वर्किंग नोट यहाँ पे भी इन शॉर्ट हम कर सकते हैं कि माइनस हमें कितना करना है, 3% डिस्काउंट, एंड ये क्या रिजर्व डिस्काउंट है, रिजर्व हमें रिजर्व करने बोला है ये डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 12,600 है, इस पे करना है, तो बेटर वर्किंग नोट में ही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट में तो हमारा थर्ड वर्किंग नोट है 3% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 12,600 मल्टीप्लाई बाय 3/100 करना है। दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros। अभी आपको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई 3 6 18 कैरी ओवर 1, फिर 3 2 6 एंड 1 7 एंड 3 1 3, तो 378 रुपीज़ क्या हुआ क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट का। तो अभी ये डिस्काउंट हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे पहले हम 378 माइनस कर लेंगे, 378 है ये, तो 0 - 8 करेंगे, ये प्रॉपर वे में लिखना चाहिए था। यहाँ पे 0 - 8 तो पॉसिबल नहीं है, राइट। 0 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमको बोरो करना है, नेबर के पास जाना है, इसके पास भी 0 है, तो यहाँ से 5 हो गया, ये हुआ 9 एंड ये हुआ 10, तो 10 - 8 करेंगे तो 2, 9 - 7 करेंगे तो
2 एंड 5 - 3 करेंगे तो भी 2 आने वाला है एंड ये 12 जो यूनिट्स एंड थाउजेंड के प्लेस पे वो एज इट इज, तो 12,222 और ये -378, ये जो 378 डिस्काउंट है ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना होगा न्यू रिजर्व करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 378। अब इसको आप इमीडिएटली एडजस्ट कर दो, इस पर और कुछ है नहीं ना, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 500 प्लस 300 878 माइनस 300 करोगे तो कितना आएगा 578। तो आउटर कॉलम में 578 आप शो कर दोगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, कौन सा एडजस्टमेंट हमको दिया है यहाँ पे, अभी हमको दिया रेंट्स रेट्स एंड इंश्योरेंस वाला। तो रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा ये वाला, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी कॉपी करना पड़ेगा, तो बेटर रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि क्वेश्चन भी लिखिए आप, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप क्वेश्चन भी लिखेंगे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो आपको क्वेश्चन ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पे 4th जो है हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंश्योरेंस है ना, वो इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस कब पे हुआ है, तो इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट होती है, फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2020 तक का है। और हमारी जो बैलेंस शीट क्लोज है, क्लोजिंग डेट कौन सी है हमारी बैलेंस शीट की, क्लोजिंग डेट बैलेंस शीट की वो है 31 मार्च 2020 है, राइट। तो मतलब इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 मंथ्स का डिफरेंस आ रहा है। कितने मंथ्स का डिफरेंस आ रहा है, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का डिफरेंस। तो ये 3 मंथ्स का डिफरेंस जो है ना, मतलब 3 मंथ्स एडवांस दिया, 3 मंथ्स एडवांस पेमेंट किया है, एडवांस पेड इंश्योरेंस है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो इंश्योरेंस कितना बोला, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस का 240 रुपीज़ इंक्लूडेड है, 240। और ये पूरे साल का है, मतलब ये चालू हुआ था 31, ये जो चालू हुआ था 1 जुलाई टू 30 जून तक का है। तो ये जो जब स्टार्ट हुई ना इंश्योरेंस, तो ये 1 जुलाई को स्टार्ट हुई एंड आपका 30 जून तक इसका कितना हो जाता है, 12 मंथ होता है। इसलिए इसका मतलब ये 12 महीने का है, तो 240 डिवाइड बाई 12 करना होगा, 12 मंथ्स करना होगा आपको। तो आपको कितना आएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 0, तो 20 रुपीज़ पर मंथ का हुआ। पर मंथ का कितना हुआ, 20 रुपीज़ हुआ। अब 3 मंथ्स का तो एडवांस दिया है ना, तो प्री पेड इंश्योरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री पेड इंश्योरेंस। तो प्री पेड इंश्योरेंस का अमाउंट क्या है वो चेक करते हैं। प्री पेड इंश्योरेंस इज इक्वल्स टू पर मंथ, जो पर मंथ का आप मल्टीप्लाई करोगे 3 मंथ से, 3 महीने का एडवांस है ना, तो 3 मंथ से, तो पर मंथ का हमको 20 रुपीज़ रिसीव हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 60 रुपीज़ का प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो ये 60 रुपीज़ हमको क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे जो रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस है यहाँ से हम माइनस करेंगे 60 रुपीज़ प्रीपेड करके, इसे क्या बोलेंगे, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। और इसका आउटर कॉलम में आप माइनस करने पे 0 एंड यहाँ पे तो 0 - 6 तो पॉसिबल नहीं, तो ये 3 हो गया, ये 10 10 - 6 किया तो 4 एंड 3, तो 3 यहाँ पे 340 आउटर कॉलम में आ गया। और ये 60 रुपीज़ आपको एसेट्स में रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का, प्रीपेड, क्योंकि हमारा एसेट है फ्यूचर में, ये 3 महीने का तो एडवांस देख के बैठे हैं ना, तो 60 रुपीज़ करके ये रूल ही है आपको। प्रीपेड इंश्योरेंस जो प्रीपेड होता है वो एसेट्स के अंडर में आता है, प्री रिसीव्ड होता है, अगर किसी से रिसीव किया है बिजनेस ने एडवांस में, तो वो लायबिलिटीज़ में लिखते हैं हम। इसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट है जो एडजस्टमेंट है वो तुषार वाला तो हम कर चुके कि गुड सप्लाई वाला तो हो चुका है, राइट। अभी यहाँ पे दिया एडवर्टीजमेंट 700 रुपीज़ एडवर्टीजमेंट का राइट ऑफ का बोला है, तो हमको राइट ऑफ करना है 700। इसका मतलब क्या होता है, राइट ऑफ करना है मतलब माइनस आप करोगे ये 700, तो आप आउटर में लिख दोगे, आउटर कॉलम में 700 राइट ऑफ करना, मतलब आपको करंट ईयर में 700 रुपया रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे माइनस आपको क्या करना है, प्रीपेड, ये भी प्रीपेड हुआ, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट,
प्रीपेड, क्योंकि डिफर्ड पेमेंट होता है ना, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 700, ये राइट ऑफ है। ये क्या है, ये मैं आपके लिए स्पेशली खाली यहाँ लिख रही हूँ कि ये राइट ऑफ है। ये क्या है, राइट ऑफ वाला अमाउंट, मतलब यहाँ पे आएगा आपके अमाउंट कॉलम में राइट ऑफ का अमाउंट आएगा। और अब इनका जो डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस आएगा 2000 का डिफरेंस। तो ये जो 2000 का, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है 2000 का, वो प्रीपेड हुआ। तो यहाँ पे हमको 2000 इस तरीके से लिखना होगा, -2000 हमने लिख लिया। ये जो डिफरेंस आया है, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये अमाउंट है 2000, ठीक है। तो ये अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको इसको एडजस्टमेंट में भी लिख देती हूँ, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम है ना 5th एडजस्टमेंट में हम लिख लेंगे। इसका जो 5th एडजस्टमेंट में है उसमें हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट दिया है आपको, एडवर्टीजमेंट ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है आपको, 2700 दिया है, माइनस राइट ऑफ फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर का आप राइट ऑफ कर रहे हो। तो कितना राइट ऑफ कर रहे हो, 700 राइट ऑफ कर रहे हो। तो बचा हुआ जो 2000 है, 2000 है, वो आपका क्या हुआ, प्रीपेड हुआ। इस तरीके से आपको करना होगा, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है वो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, एडवांस में पेमेंट किए हुए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। तो ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट्स के अंडर में जाएगा ये। और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आउटर कॉलम में, आप आउटर कॉलम में ये 700 रुपया राइट ऑफ का दिखाओगे आप आउटर कॉलम में। इस तरीके से आपको इसको करना होगा। तो अभी हम लिख लेते हैं, ये हम यहाँ पे तो रिकॉर्ड कर चुके, ठीक है। आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो इस तरीके से कर सकते हो आप। फिर आप यहाँ पे भी प्रीपेड एडवर्टीजमेंट करके रिकॉर्ड करोगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आउटर कॉलम में 2000 आप दिखा दोगे। इसके बाद में हमें राइट ऑफ बोला है 1/5, इसको भी शॉप फिटिंग्स को भी। तो शॉप फिटिंग्स का अमाउंट 6000 है। तो यहाँ पे माइनस हमको क्या करना है, पहले तो हमको राइट ऑफ का अमाउंट निकालना है। राइट ऑफ मतलब करंट ईयर के लिए, तो हम यहाँ पे ही एडजस्टमेंट में कर लेते हैं पहले इसको। शॉप फिटिंग्स, ये फिटिंग के चार्जेस है, लेकिन ये फिटिंग क्या एक दिन की तो नहीं है, तो लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे, आगे तक फ्यूचर में भी यूज़ होगी। तो इसको क्या किया जाता है, इसको कोई एसेट्स में नहीं लिखा जाता। ये खर्चा एसेट नहीं है, ये मतलब इसको हमको राइट ऑफ करते रहना होता है। जैसे डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, वैसे ही ये भी राइट ऑफ होता है। तो यहाँ पे शॉप फिटिंग्स का जो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट दिया वो 6000 दिया है ट्रायल बैलेंस में आपको, माइनस राइट ऑफ फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए कितना राइट ऑफ होगा, तो उसको आपको यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेट करना लेना है। 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 लेने बोला है। कितना लेने बोला है, 1/5। 1/5 बोला है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करोगे तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे आएगा 5 1 ज़ा 5 एंड कितना रिमेन हो गया, यहाँ पे 1 रिमेन हो गया 5। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 0 0, तो 1200 रुपीज़ राइट ऑफ करना है। तो ये 1200 रुपीज़ है वो करंट का अमाउंट है। करंट ईयर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कहाँ दिखाई देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आउटर कॉलम में ये आप दिखाओगे। आउटर कॉलम में ये वाला अमाउंट 1200 रुपया दिखाओगे। और ये जो डिफरेंस आएगा 0 0, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 10 10 माइनस 2 किया तो 8, 5 माइनस 1 किया तो 4, तो ये 4800 है। ये प्रीपेड शॉप फिटिंग्स करके आपको एसेट्स के अंडर में लिखना है। ये कहाँ आएगा आपका, तो ये 4800 आपका एसेट्स के अंडर में आएगा। इस तरीके से आपको इसका एडजस्टमेंट करना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस प्रीपेड करके लिखेंगे, प्रीपेड शॉप फिटिंग्स। आप खाली प्रीपेड लिखते हो तो भी यहाँ पे चल जाता है। तो 1200 आपका 1200 आपको आउटर कॉलम में दिखाना है। यहाँ पे आपका 4800 आएगा। आउटर कॉलम में आपका 1200 राइट ऑफ का अमाउंट और यहाँ पे आपका 4800 आपको रिकॉर्ड करना है।
तो ये आपका प्रीपेड है और इस प्रीपेड को आपको कहाँ लिखना होगा, इसको आपको एसेट्स के अंडर में लिख लेना है। तो यहाँ पे हम एसेट्स के अंडर में यहाँ पे लिख लेंगे प्रीपेड शॉप फिटिंग्स, $4,800। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक की बारी आ गई। सब एडजस्टमेंट कर दिए। लास्ट हमारा स्टॉक ऑन 31 मार्च कितना दिया, 8,000 दिया है। तो मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक करके 8,000 रिकॉर्ड करना है एंड आपको एसेट्स के अंदर में भी क्लोजिंग स्टॉक करके 8,000 को रिकॉर्ड करना होगा। 8,000 इस तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए हैं। अभी दिखना है कि आपने आउटर कॉलम में कोई अमाउंट दिखाया कि नहीं दिखाया। सारे टोटल यहाँ पे हमने नहीं दिखाया तो उसको आउटर में ले लेते हैं हम। 5, 7, 8 - 4 किया तो 4, तो 475। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करना है हमको। ट्रेडिंग अकाउंट को देखना है कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस है क्या, डेबिट बैलेंस है, वो हमको चेक करना होगा। तो आप यहाँ पे को चेक करना होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका क्रेडिट साइड का ही अमाउंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखो आप कंपेयर करोगे तो आप चाहिए तो आप पेंसिल से फिर क्विकली यहाँ पे देख सकते हो 0, 0, 5 एंड 1 + 6 कितना होता है 7 एंड 1 + 4 कितना होता है 5, तो 57,500। इस साइड आप टोटल करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आने वाला है। तो यहाँ पे 0, 0, 0, 4 + 8 12 होता है, तो 2 कैरी ओवर 1, 1 + 7 8, तो 82,000। तो आपको 82,000 यहाँ पर भी लिखना है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा आपका यहाँ पे ये अमाउंट और ये अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस है, ये आपका क्या आने वाला है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। डिफरेंस है वो क्रेडिट का बैलेंस, मतलब क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, मतलब आपको प्रॉफिट है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में मतलब क्रेडिट साइड आपका होता है वो इनकम्स एंड गेन्स का होता है। तो यहाँ पे मतलब आपको इनकम हो रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका रूल है कि है ना, हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। कभी भी जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस करके आता है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, इसको आप माइनस करोगे तो रिवर्स माइनस कर सकते हो। 0 - 0, 0 - 0 एंड यहाँ पे 0 - 5 पॉसिबल है, तो यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ 10, 10 - 5 किया तो 5। अभी 1 - 7 पॉसिबल है, तो यहाँ पे हुआ 7 और ये हो गया 11, 11 - 7 किया है तो 4 हुआ एंड 8 यहाँ पे 7 माइनस आपको क्या करना है, अभी 5 करना है तो 2, तो 24,200 आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन आया। अब इसको कहाँ ले जाना है आपको, क्रॉस साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये क्रॉस साइड में जाएगा, यहाँ से ये क्रॉस में जाएगा। ये यहाँ पे ये डेबिट साइड में था, अब आपको क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, ब्रॉड डाउन लिखेंगे एंड आउटर कॉलम में इसका 24,500 लिख लेना है हमको। हमने एक एंट्री अभी तक लिखी नहीं है, हमको नज़र घुमानी है। देखिए 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड पे भी हमको है ना ये हिडन एडजस्टमेंट है, 6,000 पे कैलकुलेट करना है 5%। तो अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7th जो है 5%, इसीलिए उसको इमीडिएटली करते तो ज़्यादा अच्छा होता ना। मैंने पर्पसली ऐसे रखा कि आपको भी देखो ऐसे होए कि हाँ इमीडिएटली, मिस क्यों बोल रही है कि इमीडिएट करते तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सेल्फ एडजस्टमेंट हुआ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट बोलते हैं जिसको हम, हिडन एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। भले बोला नहीं है, अगर कहीं पे दिया नहीं है, बोला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है इस पर कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये एडजस्टमेंट है और इसका जो अमाउंट है वो कितना दिया है गवर्नमेंट बॉन्ड का, 6,000 दिया है हमें, 6,000। तो इस पे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आप लोगों के लिए मेरी हैंडराइटिंग 2 तरीके की हो गई, चलते मैं भूल जाती हूँ और मैं कर्सिव लिख देती हूँ। किसी स्टूडेंट ने तो लिखा था, तो एक स्टूडेंट भी मायने रखता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बच्चा देख रहा है
तो उसको नहीं हैंड राइटिंग समझ में आ रही तो लॉस है ना, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ 2 0 विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros एंड 1 0 इसी तरीके से, और 5 6 30। तो 300 रुपीज़ का क्या है, इंटरेस्ट है। ये हमको दिखाना होगा ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला, और यहाँ पे इसमें भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, RECD भी लिख सकते हैं। तो 300 आउटर कॉलम में चला जाएगा 6300, इस तरीके से दिखाना होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको भी हम लिख देते क्योंकि ये रिसीव होने वाला है ना। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, पर हम करंट उसको रिकॉर्ड करते ही हैं, जैसे हम NPO में कैसे किए थे। अब हमको क्या करना है, क्लोज डाउन करना है। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट के बैलेंसेस देखने हैं। तो आप पहले यहाँ पे टोटल कर लोगे, क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट, डेबिट साइड में ज़्यादा दिख रहे हैं, इनको टोटल कर लोगे। 1000, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे आया 5 5 + 3 कितना हुआ, 8 हुआ। फिर 0 0 4 4 + 7 11 11 + 3 कितना होता है, 14 14 का 4 कैरी ओवर 1 1 + 2 3 3 + 7 10 10 + 3 13 13 13 + 4 कितना होगा, 17 17 + 3 कितना होगा, 20 20 का 0 कैरी ओवर 2 2 + 1 3 3 + 1 4, और कहीं 1000 पे नहीं है तो 4048। यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे ज़्यादा ही है, 24,500 एंड ये सब हमको टोटल करना है। तो मतलब यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमारा क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, मतलब हमको नेट प्रॉफिट रिसीव होने वाला है। तो यहाँ पे अभी इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो आएगा हमारा 0 + 8 + 0 8 आएगा, फिर 0 + 7 7 + 0 7, फिर 5 + 5, यहाँ पे 5 + 5 10 10 + 3 कितना होगा, 13 13 का 3 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 4 5, यहाँ पे लिखेंगे नीचे टोटल कॉलम के, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 एंड 2, तो 25,378। तो यहाँ पर भी 25,378 लिखना होगा। और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। क्रेडिट बैलेंस कब बोलते हैं, जब क्रेडिट साइड का अमाउंट जो टोटल कॉलम का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब इसका जो डिफरेंस निकालना है हमको, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। आपको अगर ऐसे रिवर्स में डिफ़िकल्टी होती है तो आप यहीं पे पेंसिल से ऐसे 25,378, बाद में पेंसिल का रब कर देना है, 4048, इस तरीके से भी आप माइनस करके देख सकते हो। तो 8 - 8 कितना होता है, 0, 7 - 4 किया तो कितना होगा, 3 3 - 0 किया तो 3, एंड 5 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, एंड ये 2। तो यहाँ पे आपका 21,330 आ गया। आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। तो आपको 21,330 आउटर कॉलम में यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। अब आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस जाने वाला है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, क्योंकि इसमें पराग एंड तुषार का आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना होगा, 1:1 में आपको देना होगा। तो यहाँ पे हमको पराग एंड तुषार कुछ बोला नहीं रहता है, साइलेंट रहता है, तो भी हम इक्वल देते, तो 1:1 का। तो आपको 21,330 को 2 हिस्सों में बांटना होगा, तो डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ हमको 8th एंट्री में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन $21,330 है, तो पराग का हिस्सा है 21,330 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, फिर 2
आपका क्या आएगा, ये दोनों आपको एक साथ लेना होगा तो 0 लगाना होगा पहले। एंड 2 5 ज़ा आपका 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 6 ज़ा 12, तो 12 ले सकते हैं, तो 2 6 ज़ा 12 एंड 1 इज़ लेफ्ट, अगेन 2 6 ज़ा 12, फिर 1 इज़ लेफ्ट, तो फिर यहाँ पे आएगा 2 5 ज़ा 10, तो आपका 10,665, तो 10,665 पराग का। तो ऑब्वियसली तुषार का भी वही होगा क्योंकि इक्वली है ना, तो आपको इसको फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो 10,665 ये आपका नेट प्रॉफिट है तुषार का। तो हम अभी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले यहाँ पे 10,665, 10,665। अब हमको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हमको रिकॉर्ड कर देना है नेट प्रॉफिट को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे इसका अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,665, 10,665, ठीक है। और अब क्या करना होगा, हमको पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना होगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस मिलता है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं, वहाँ से नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस मिलता है। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में लाते हैं हम, फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे 5 6 6 20, क्योंकि 10 + 10 20 होता है। यहाँ पे 5 6 6 5 एंड 1 + 1 2, तो 25 665। यहाँ पे भी लिखेंगे 20 665 एंड 25। क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। अभी ये आपको 350 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 350 इसमें से माइनस करना है 20,665 से। तो 5 - 0 किया तो सॉरी यहाँ पे 5 लिखना है। 5 - 0 करेंगे तो हमको 5 मिला। फिर 6 - 5 करेंगे तो 1 एंड 6 - 3 किया तो 3 एंड फिर 20, तो 20,315 आया हमारा। यहाँ पे इसका जो बैलेंसिंग फिगर है 20,315। ये 2 बैलेंस कैरी डाउन करके हम लिखेंगे। बाद में इसको हमको बैलेंस शीट में कैपिटल करके बैलेंसेस दिखाने होंगे। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? 5 - 0 किया तो 5, 6 - 0 किया तो 6, 6 - 5 किया तो 1, 25। तो यहाँ पे 25 165 आया। अब हमको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल करके, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंस्टेड ऑफ पार्टनर यू कैन राइट कैपिटल ऑल्सो। पार्टनर्स नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो कैपिटल अकाउंट्स, तो पराग का जो बैलेंस हमने निकाला है, आप चाहिए होता तो पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पे भी हम कर सकते थे एडजस्टमेंट सारे, लेकिन बीच में स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी मैं आप सेपरेटली भी करके दिखाओ, तो उसी हिसाब से फिर मैं अभी क्योंकि बिगनिंग में मैंने काफ़ी सम है ना कम इसमें लैबोरेटरीज के अंडर में लेके ही मैंने सॉल्व करवाया है। उसमें भी रॉन्ग नहीं मिलता है आपको एग्जाम में, वैसे किया तो भी एडजस्टमेंट कम होते तो आप कर सकते हो। अभी इनको टोटल करेंगे तो 5 + 5 10, कैरी ओवर 1, 1 + 6 कितना होता है 7, 7 + 1 8, फिर 3 + 1 4, 5 एंड 2 + 2 4, तो 45 480। अब हमें क्या करना है? इनको टोटल करना है। तो बैलेंस शीट टैली होगी तो मतलब हमारा सम करेक्ट हो गया 99.99%। हाँ, अब टोटल करेंगे हम। टोटल करेंगे तो यहाँ पे 0 + 2 कितना होता है 2, 8 + 2 10 होता है तो 0, कैरी ओवर 1, 1 + 4 कितना होगा 5, 5 + 2 7, फिर यहाँ पे 5 + 2 अगेन 7 एंड 4 + 1 किया तो हमें 5 मिलेगा। तो यहाँ पे 57,702 हमारा। पहले आपको पेंसिल से कर लेना है, मैंने अभी पेंसिल से नहीं किया, पेंसिल से कर लेना है क्योंकि टोटल में कुछ एरर हो तो फिर आप एटलीस्ट आपका अनटाइडी वर्क नहीं होगा। अभी यहाँ पे भी हम टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0 + 2 2 2 2 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। अभी 0 0 0 0 9, 9 + 5 कितना था 14, 14 + 6 कितना होगा 20, 20 का 0 कैरी ओवर 2 किया, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 8 कितना होगा 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 6 7,
7 7 प्लस 6 कितना होगा 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 4 कितना होगा 19 एंड 19 प्लस 8 करेंगे तो 27। तो 27 का 7 कैरी ओवर 2 किया, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 होगा, 4 प्लस 1 कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 57,702 आपका टोटल आ गया। बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब आपका सम फुल्ली करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है। आप सम क्वेश्चन भी जरूर लिखिएगा फिर ही सॉल्व कीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।